सोचो, अगर तुम्हारी गली से एक बच्चा गायब हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और पुलिस बोले भाग गया होगा, लेकिन असली सच उस घर के नाले के नीचे छुपा हो। नोएडा के सेक्टर 31 का निठारी गांव, एक आम सा इलाका जहां लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। पर साल 2006 में यहां कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। कभी 6 साल का लड़का, कभी 10 साल की लड़की। माँ बाप रोते रहे, लेकिन हर कंप्लेंट का जवाब एक ही था, कहीं भाग गया होगा। लोगों को शक था एक घर पर, D5 सेक्टर 31, एक अमीर आदमी का बंगला, मुनिंदर सिंह पांढेर। उस घर के पास से गुजरते वक्त अक्सर एक अजीब सी बदबू महसूस होती थी। पर सवाल यह था कि अगर सबको शक था तो पुलिस चुप क्यों थी। एक दिन नाला साफ करते वक्त कुछ ऐसा मिला जो इंसान की रूह तक को कांप दे। नाले से जो निकला वो सिर्फ हड्डियां नहीं थी, वो सपने थे जो कभी पूरे नहीं हो पाए। खुदाई होती गई और एक के बाद एक 30 से ज्यादा बच्चों के अवशेष मिले। पूरा देश सन्न रह गया। घर के नौकर सुरिंदर कोहली को गिरफ्तार किया गया। उसने जो कहा वो किसी भयानक कहानी से कम नहीं था। उसके बयान के मुताबिक बच्चों को घर बुलाया जाता, फिर उनका कत्ल और लाशें नाले में फेंक दी जाती। सब बोल रहे थे कातिल पकड़ा गया, पर क्या सच में? कुछ लोगों का मानना था कि सुरिंदर सिर्फ एक मोहरा था। असली राज उस घर की दीवारों के पीछे था। कुछ फाइल गायब हो गईं, कुछ सबूत बदल दिए गए और कुछ सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। सोचो, अगर वो सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं था, अगर सिस्टम भी इस कहानी का हिस्सा था। निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक आईना था जो हमें दिखाता है कि जब पावर और पैसा बोलता है तो सच चुप हो जाता है। और शायद इसीलिए कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, वो राजों से भरे होते हैं। क्या असली गुनहगार कभी पकड़ा गया, या फिर सच आज भी उसी नाले में दफन है?